एक्सरसाइज 2.3 इसमें ये प्रश्न दिया गया, इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक में है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में जोड़ का क्रम विनिमय नियम होगा। सबसे पहले समझेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम के बारे में। तो अगर जोड़ का क्रम विनिमय नियम अगर नहीं जान रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जोड़ का क्रम विनिमय नियम कर करके लिंक दिया गया, उसको सबसे पहले देख करके समझ लीजिए, उसका इसको बनाएंगे। तो इसमें हो जाएगा एक में ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो 4 है, इसमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम होगा। प्रश्न दो में करा है, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। इसमें जो उपयुक्त नियम है उसको लिखना है। प्रश्न एक में है 8 + 32 बराबर 32 + 8, इसी को क्रम उल्टा करके लिखा है। तो ये हो जाएगा कौन सा नियम, इसमें कौन नियम लग रहा है, इसमें योग का क्रम विनिमय नियम। तो इसमें हो जाएगा योग का क्रम क्रम विनिमय नियम या विनिमयता नियम। अगर आप इस नियम और को नहीं जान रहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक लिंक दिया है, उसको पहले देख करके समझ लीजिए, तब इसको बनाना है। अगर प्रश्न दो में है 2 + 12 कोष्ठ बंद है +15 बराबर 2 + 12 + 15 कोष्ठ बंद है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो इसमें लग रहा है योग की सहचारिता नियम, यानी कि योग का सहचर नियम भी बोल सकते हैं, योग का सहचारिता नियम भी उसको बोलते हैं। ये हम लिखेंगे योग की सहचारिता नियम। अब प्रश्न 3 में 8 गुना कोष्ठ जगह 5 + 8, 5 + 4 कोष्ठ बंद है, फिर बराबर 8 गुना 5, 8 गुना 5 प्लस प्लस फिर 8 गुना 4। ये कौन नियम हो जाएगा, योग पर गुणन के वितरण नियम, यानी तो इसी को बोलते हैं बंटन नियम। इसमें हमें ये नियम हो जाएगा, इसमें लग रहा है नियम लगा योग पर गुणन का वितरण नियम। अब प्रश्न 4 में 5 गुना 50 बराबर 50 गुना 5, इसमें लग रहा है गुना का क्रम विनिमयता नियम है, यानी कि गुना का क्रम विनिमय नियम। इसमें लिखेंगे गुना का क्रम विनिमयता नियम। अगर इस सब नियम के बारे में अगर नहीं जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसको देख करके समझ लीजिए, तब प्रश्न 2 को बनाना है। प्रश्न 3 में निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। 3 का ऑप्शन देख रहे हैं, एक में 1 + 0 है, इसको जब हल करेंगे तो ये जगह जोड़ करके 1। ऑप्शन 2 में देख रहे हैं 0 गुना 0, इसको जब गुना करें 0 गुना 0 0 करते हैं तो 0 गुना 0 0 हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में देख रहे हैं 0/2 है, तो 0 में किसी भी संख्या से जब भाग करते हैं तो 0 ही आता है उत्तर। ऑप्शन 4 में 10 घटाओ 10/2 है, तो 10 में से जब 10 घटेंगे तो 0 हो जाएगा /2। 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इसमें कर निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, देख रहे हैं इसमें तो इसको गुना करने के बाद 0 आ रहा है, इसको भी बनाते हैं तो 0 आ रहा है, इसको भी बना लेते हैं तो आंसर 0 ही आता था, लेकिन इसको जब हल करते थे इसमें 0 नहीं आ रहा था। किस ऑप्शन में शून्य निरूपित नहीं होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एक में शून्य शून्य निरूपित एक में शून्य निरूपित नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न 3 को बनाएंगे। प्रश्न 4 में है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होना चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर पुष्टि कीजिए। इस प्रकार दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 है, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या के यहाँ पे उदाहरण लिख लेंगे। पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का उदाहरण होता है 0
1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। इसमें कर दो को पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है। अगर इसमें से कोई भी दो को पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल यानी गुना करके जो होगा वो शून्य ही होना चाहिए थे। शून्य गुना इसका उदाहरण हो जाएगा, शून्य गुना एक हम करेंगे तो ये जो गुना करके शून्य ही हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी संख्या मान के चलिए, हमें 2 गुना शून्य कर लेते हैं तो भी शून्य ही आ रहा है। उसके बाद हम 4 गुना शून्य करेंगे तो ऊपर भी आंसर इसका शून्य आएगा। उसके बाद हम शून्य गुना अगर हम 3 करेंगे तो ऊपर भी इसका आंसर शून्य आएगा, गुणनफल शून्य ही आएगा। तो क्या करा है, इस दो पूर्ण संख्या गुणनफल शून्य है तो शून्य तो आ रहा है। करा इसमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें एक या दोनों का शून्य होना आवश्यक है। इसमें जो है या तो एक अंक शून्य होना चाहिए या नहीं तो दोनों अंक शून्य होना चाहिए, तभी इसका दोनों गुणनफल शून्य होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे या तो शून्य गुना या तो शून्य शून्य या तो शून्य गुना शून्य होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे इसमें एक या दोनों का शून्य होना आवश्यक है। इस तरह से हम प्रश्न 4 को बनाएंगे। अब है प्रश्न 5। 5 में करें, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर पुष्टि कीजिए। तो इसमें हम सबसे कर दो पूर्ण संख्या, सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्ण संख्या का उदाहरण। हम लिखेंगे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का उदाहरण हो जाएगा 0 होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से होगा। कर दो को पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, तो इसमें से कोई भी मन कर चलिए, कोई भी दो को पूर्ण संख्या लेंगे जिसका गुणनफल 1 होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 1 गुना 1 करेंगे तभी इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। अगर 1 गुना 2 करेंगे तब गुणनफल 2 आ जाएगा। अगर 2 गुना 3 करें गुणनफल 3 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि दो को पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है, तो पूर्ण संख्या तो 1 है, तो अगर ये गुना 1 कर दे इसका गुणनफल 1 है, सिर्फ यही ठोक। इसमें हम लिख लेंगे, इस प्रकार इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें इसमें दोनों अंक का 1 होना आवश्यक है। इसमें जो दोनों अंक का 1 होना आवश्यक है, तभी हो जाएगा दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 होगा। इस तरह से हम प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।